बताइए फॉर्मूला क्या आपका बताता हूँ। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? ठीक है देखो, तो आप लोग का रिवीजन का भी देखो है। देखो तुम लोग देखा होगा कि पढ़ाने के टाइम में हम सारा स्क्रीनशॉट करते गए हैं। ठीक है, सब चीज़ हम लोग का स्टोर है पहले से। केवल इसमें ये है कि देखो सब हम अलग अलग नहीं किए चैप्टर वाइज, अभी चैप्टर वाइज अलग भी कर लेंगे इसको हम लोग। पहले बताओ, देखिए आगे का जो टॉपिक है हम लोग का भी, उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरा। एक दिन हम लोग रिवीजन करवाए भी ना, किसका रिवीजन करवाए थे? अच्छा बताओ हम क्या पे हो, देखो तो। हाँ पहले हम बोल दे रहे हैं टेस्ट जो आपका होने वाला है, टेस्ट में सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है और मॉडल सेट से है। ठीक है, पूरा 19 से स्टार्ट हुआ आपका ना, 2019 से स्टार्ट हुआ था ये आपका, 19 से लेकर 2024 तक का सारा क्वेश्चन इसमें हम लेके आए हैं। वो प्रिंट करने दिए मैम को, वहाँ पे टाइपिंग करने दिए क्वेश्चन से, वो दे देंगे आपको, देख लेना आप उससे। जीरोक्स है, हाँ सब है उसमें, सब मिक्स आपका हो यहाँ पे। ठीक है, हार्ड कॉपी आप चाहो तो जीरोक्स करा सकते हो, हम दे देंगे आपको, देख लेना उसको। इतना मोटा का है ये आपका। ठीक है, देखो व्हाट्सअप देखो क्यों नहीं गया, देखो क्या है जो पीडीएफ मेरे पास पहले से है, उस देखो हम जो बनाए जीरोक्स करवाए हैं, उसमें हर क्वेश्चन में कोडिंग कर दिए। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, यहाँ पे कोड लिख दिए। जैसे मान लो मोशन चैप्टर का है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसका MIS होगा। ठीक है, और मान लो एवरेज का है, तो यहाँ पे इस टाइप से कोडिंग किया हुआ है, जो हार्ड कॉपी मेरे पास है। और जो पीडीएफ है उसमें ये सब नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन केवल है। तो अगर इसको जीरोक्स कराएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हो जाएगा ना। देखो वो आपको दे देंगे, जिसको जीरोक्स करना है उसे जीरोक्स करा लो, ठीक हो करवा हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखिए यहाँ पे देखो तो जितना क्वेश्चन है उसमें 24, देखो क्या बोले आपको 24 का कितना, देखो स्टार्ट कैसे होता है। 24 का पहले मॉडल सेट होगा, मॉडल सेट, फिर इसका 2019 का क्या होगा, स्टार्ट आपका 2024 से है, 24 का पीवाईक्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद 2024 का मॉडल सेट है, फिर 2023 का पीवाईक्यू है, फिर 2023 का मॉडल सेट है। इस टाइप से अरेंज किया हुआ है सारा वो पूरा, और सब में कोडिंग किया हुआ है। हर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का, वो कोड लिखा हुआ है उसमें। कोड के अकॉर्डिंग आप पहचान लोगे, और कोडिंग के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाते जाओगे सारा वो। ठीक है, पहले जो पीडीएफ बना उससे कोडिंग नहीं किया हुआ है ये वाला। ठीक है, उससे बहुत ईजी हो जाता है, क्वेश्चन पहचान लेता है बच्चा, उसको बनाएगा राइट। जैसे मान लो हमको रिवीजन करना है किसका, लॉज ऑफ मोशन का करना है, तो उसमें LNM किया हुआ है लिखल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जहाँ भी कोडिंग ये किया होगा वो सब कोड के अकॉर्डिंग से बनाते जाओ सब, उससे बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा आपको। ठीक है चलो, तो बताओ कहाँ से क्या पढ़ाना बोलो आज, क्या? और वो ठीक है, बोले बताओ पढ़ाना क्या, बोलो ना क्या दिक्कत है, बोलो। कंटिन्यूअस बॉडी का दिखा दे रहे हैं, ठीक है रिवीजन करा देंगे, उसमें क्या है वो। ठीक है, हाँ देखो गैप हो गया, रिवीजन भी कराना बहुत जरूरी हम लोग का है, थोड़ा बहुत रिवीजन भी बहुत जरूरी रहेगा। तो अच्छा एक केवल नोट बोल रही है कंटिन्यूअस बॉडी का ना, एक छोटा सा नोट लिख लो उसको बाद रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। चलिए लिख लो, देखो तो क्या पढ़ाए थे लास्ट क्लास में हम लोग, क्या हो गया था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना। क्वेश्चन बनाए आप लोग, बना लिए हो तो बना सकते हो इस तरह से। पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, फाइंड कर सकते हो आप लोग। कल का फॉर्मूला तो वही सिंपल था आपका। ठीक है, तो ठीक है आगे देखो तो एक नोट लिख लो छोटा सा बस, फिर रिवीजन करा देंगे आपका। लिखो, लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी लिख लो उसको। ये छूट गया था थोड़ा सा, छोटा स्मॉल टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन होगा एक्स dm डिवाइड बाय dm। कब इसको यूज करना है देखो बता रहे आपको। नेक्स्ट है YCM, ये आपका हो जाएगा YDM, और ब्रैक डिवाइड में क्या आ जाएगा वो dm हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ZCM, और ये आपका हो जाएगा ZDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dm। लिख लो इसको, नोट कर लो आप लोग इसको। हाँ बता रहे इस एग्जाम्पल लेके बता रहे आपको, पहले लिखो इतना, ये आपको एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा आपको। हाँ दोनों में होगा। एडिशन का 2 मेथड होता है, पहले आप लिखो बता रहे हैं आपको। सिग्मा को बताएगा, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है सो, तो 2 टाइप का समीशन है, एक सिग्मा का और एक इंटीग्रेशन का है। को दोनों में डिफरेंस बताएगा, कब किसको यूज करते हैं, सिग्मा कब यूज करेंगे और कब यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सिग्मा देखो, देखिए जैसे देखो अभी जो पढ़े हम लोग, जो पढ़े वो क्या था, सिग्मा का रूल फॉलो कर रहा था। जैसे क्या था बता तो, M1 R1 प्लस कितना था M2 R2 प्लस M3 R3, ठीक है ना, बाय कितना हो गया आपका वो M1 प्लस M2 प्लस M3। वो सिग्मा का रूल फॉलो कर रहा था वो। हाँ लिख दे रहे इसमें, तो सिग्मा का रूल को फॉलो किया। ठीक है, देखिए वाला वो M3। अब यहाँ देखिए क्या होगा, सिग्मा ऑफ MI और RI क्या होता है, लिमिट I का वैल्यू कहाँ शुरू हो रहा है 1 से, 1 से, तो 1 से होगा और कितना तक गया है
3 तक, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अगर 4 तक जाएगा तो 4 लिखते हैं, 5 तक जाएगा तो 5 तक, और अगर n तक गया तो n लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पता क्या होगा, सिग्मा ऑफ i इक्वल टू, यहाँ केवल मास ही है ना, केवल मास है, तो यहाँ पे क्या होगा mi। बताओ i का वैल्यू कहाँ शुरू हुआ है, 1 से, कहाँ तक गया 3 तक, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर 4 रहेगा तो 4 तो लिखेंगे, 5 तो रहेगा तो 5 तो लिखेंगे। अच्छा मान लो सिग्मा दिया इस टाइप से, x i का स्क्वायर है, ठीक है, और लिखा हुआ यहाँ पे i का वैल्यू 1 और ये गया आपका 5 तक। बता क्या लिखेंगे इसका, इसका मतलब बता क्या हुआ, कोई बताएगा इसका वैल्यू, बता कैसे लिखेंगे वो। लास्ट बेंच रखेगा मोबाइल, बता यहाँ पे कितना स्क्वायर लिखेंगे वो, बता तो क्या होगा। ये आपका हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x3 का स्क्वायर, अब प्लस हो x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो जहां पे आई रहेगा वही चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो तो ये टाइप से रहेगा आपको, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये इसका रूल है। तो देखो 2 टाइप के पार्ट है, आपके पास सिग्मा भी है और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन। सिग्मा कब यूज करेंगे, डिस्क्रीट वाला, अगर इसको लिखना है सिग्मा में तो देखो लिख तो दिए इसको, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, डिस्क्रीट बॉडी में, डिफरेंट बॉडी रहेगा तब। और ये कब यूज करेंगे, कंटिन्यूअस। कैसे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कि एक बॉडी है इसके पास, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इसका एक स्मॉल एलिमेंट, और मान लेते कि यहाँ पे इसका पोजीशन इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे है, x पे, ठीक है ना। तो यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x पे, तो यहाँ पे x, इसका मास कितना है dm। तो इस कंडीशन में हम क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा xcm इक्वल टू कितना डिस्टेंस पे इसका x पे है, x इंटू डी एक्स बाय कितना ये dm, अब बाय में कितना होगा dm। ये भी एक समीशन हो रहा है, बट यहां समीशन क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेकर, जैसे समझ रहे हो कॉइन, समझते हो ना, कॉइन बहुत सारा सिक्का है मिला देंगे, तो स्मॉल कॉइन जैसे नहीं लेते हो आप, एक कॉइन हुआ, दूसरा कॉइन हुआ, तीसरा कॉइन हुआ, तो सबको वहां पे जो उसका मास लेंगे एक कॉइन का, वो कितना मास होगा dm, ठीक है। फिर दूसरा कॉइन का भी कितना होगा dm, फिर तीसरा कितना होगा dm, फोर्थ का dm। तो स्मॉल जब पार्ट में लेके उसको ऐड करेंगे तब किस में आएगा, आपका कंटिन्यूअस बॉडी में करेंगे। अब वही सिक्का देखो, वही कॉइन को अब बिछेड़ दो पूरा, कुछ इधर फेंक दिए, कुछ इधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए, तो वहां पे कौन लगाएंगे, फिर वहां पे आपका ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल तो यहाँ पे कुछ और लाए हैं हम, दूसरा चीज प्रैक्टिकल है, क्या है करेंगे देखो, अभी सिक्का तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ बहुत सारा कॉइन रहेगा, तो जब नहीं बोले कंबाइंड रहेगा, नहीं होता है कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखेंगे इस टाइप से, तो उस टाइम में आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिस्किट का पैकेट हो गया, तो वहां पे एक बिस्कुट का जब लेंगे तो क्या होगा dx dm, एक का dm फिर dm होगा, फिर dm होगा, फिर dm होगा, तो उस कंडीशन में ये अप्लाई कर दो। अब वही बिस्किट का पैकेट, जो बिस्किट है अलग अलग रख दो, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। बिस्किट जब सारा एक साथ है तो ये फॉर्मूला, और सब बिखेर दिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। देखो चलो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, चलो देखो तो एग्जाम्पल देखिए, बस इसको एक एग्जाम्पल ले लो, बस हम लोग बढ़ेंगे आगे रिवीजन की ओर। बताओ कौन सा टॉपिक तुम लोग का रिवीजन नहीं हुआ है, मतलब कौन सा टॉपिक में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बताओ अभी तक जितना पढ़ा है। नहीं पहले बताओ क्या बोल रहे हो, क्या बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा वहां पे जा रहा है। अभी फिलहाल देखो टेस्ट होने वाला है, सुनो ना क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो परसों या एक दो दिन के अंदर टेस्ट होने वाला है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम दे रहे हैं टेस्ट में, इधर से बोल दो अच्छा रहेगा, आपका टेस्ट के प्रति रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है उसके पहले, हाँ ठीक है, वही बोल रहे हैं हम, उसी का करा दे रहे हैं पहले क्वेश्चन, अगर अच्छा लगेगा, देखो तुम देखे देखो ना, हम पहले ही बोले, देखो पहले ही बोले हैं कि देखो क्या बोल रहा है, नहीं ठीक है बोलना, हम मना नहीं कर रहे, बोलो अपना जो है सीधा बोलो ना, हो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले सुनो, देखो मान लो एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस बॉडी 3 टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, सेकेंड होता है सरफेस, और थर्ड क्या होगा वॉल्यूम। लीनियर समझ रहे हो आप, जैसे धागा समझते हो,
धागा में क्या होता है, केवल लंबाई होता है, क्या उससे चौड़ाई होता है क्या? पतला धागा में, पतला धागा में जो नट नबर लगाते हैं, ये बटन लगाते हैं उससे, तो जिसमें लंबाई केवल रहेगा वो, ठीक है, जिसमें लेंथ केवल है उसके पास केवल लेंथ होगा। तो पहला आपके पास क्या है, लीनियर बॉडी, लीनियर बॉडी, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, सरफेस वाला हो जाएगा वो, सरफेस। और थर्ड में क्या होता है, वॉल्यूम। अब बताओ आपको लीनियर में इसके पास लेंथ केवल होगा, तो क्या बोल रहे हो, लेंथ ही होगा, उसमें ब्रेड तो होगा ही नहीं। वो धागा में बोल रहे, धागा में पतला सा धागा, एकदम पूरा महीन धागा होता है, लेकिन नेग्लिजिबल है, वो बहुत कम है उसका, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग। पतला धागा जो लेंगे, पतला वायर लेंगे। अब देखो, अब बोलेगा सर इतना मोटा वायर लेंगे, तो ये वायर नहीं बोल रहे हम, ये वायर का थिकनेस तो है, इसको काउंट तो करना पड़ेगा। हम लोग पतला सा वायर धागा लेंगे, जिसे नहीं बटन लगाते हैं, आ जाओ, जिसे बटन लगाते हैं और जो करते हैं, धागा दिखा है बटन वो आपका टी शर्ट में है, धागा आपके पास भरा हुआ भरा, धागा नहीं लाया यार को। तू लोग अभी बना रहे हो 11th वाला, अभी प्रैक्टिकल का बना रहे हैं सारा सामान। अच्छा बताओ, हमको पता, थोड़ा सा बता सकता है हमको, 11th क्लास का जो प्रैक्टिकल का होता है कौन कौन सा टॉपिक बता सकता है तुम लोग? 12th में तो बहुत सारा प्रैक्टिकल है, 12th में बहुत सारा, लेकिन 11th का बताएगा हमको। इसी मेरे दिमाग में जान तो क्या है, एक है पेंडुलम, पेंडुलम मेरे पास एक तो जिसको बनाना चाहिए हमको। और बताओ, जहां प्रैक्टिकल करना चाहिए आपको, प्रैक्टिकल के लिए बताओ। और क्या, वर्नियर कैलिपर्स, उसमें बताओ कौन सा प्रैक्टिकल क्या होगा उसमें बताओ। फ्रिक्शन लॉ कर सकते हैं हम लोग, क्या बोल रहे, 0। 11 में थोड़ा सा कम मिलता है हम लोग को। पेंडुलम तो बना रहे हैं हम, चल देखो, देखिए सर, हाँ देखो यहाँ पे देखो, तो ये रूल सब फॉर्मूला लिख लिया, सबको फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म, ये लिखो फॉर्मूला, वो 5 बजे क्लास छुट्टी नहीं होगा, जल्दी छुट्टी हो जाएगा। चलिए, फिर टाइम पास नहीं कराओ, जल्दी बोलो, पहले पता ये नोट कर लिया सबको। चलो, टाइप्स ऑफ बॉडी देखो, तो देखिए आपके पास 3 टाइप का बॉडी होता है। पहला है लीनियर बॉडी, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। देखिए लीनियर बॉडी, सेकेंड आपके पास है सरफेस, ठीक है, और थर्ड है आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। वो देखो, पहला हो गया लीनियर, सरफेस हो गया, और वॉल्यूम। देखो जैसे एक वायर है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो इसका कुछ थिकनेस दिखेगा आपको, अदरवाइज ये है इसी टाइप का, एक लाइन जैसा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, लेमडा, एक लेमडा टर्म आता है यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे बोलेंगे, बता देंगे आपको। टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, टोटल लेंथ कितना है, एल, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं, जिसका मास कितना होगा, डीएम, और लेंथ कितना होगा, डीएल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेमडा, इसको बोलते हैं सरफेस, सॉरी सिर्फ सरफेस ने, लीनियर, लीनियर मास डेंसिटी, हाँ सिंबल है वो, लीनियर मास डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ। लेमडा का बहुत सारा यूज है, वो बहुत सारा सिंबल, मतलब हमेशा यही नहीं रहेगा, बहुत होता है। थीटा देखो, तुम लोग क्या पढ़ा होगा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है ना ये, लेकिन आगे फिजिक्स में ही आपको थीटा को हम इसको टेम्परेचर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेम्परेचर भी होता है। तो एक सिंबल का हमेशा फिक्स नहीं है, नाम चेंज कर सकता है। सिग्मा, इसका तो बहुत सारा मीनिंग है इसका। रो, अब वहाँ मेंशन रहता है, वो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, लिखा रहेगा वहाँ पे, जब भी क्वेश्चन में रहेगा ना तो वहाँ लिखा रहेगा, आपको चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। सिंबल जो स्पेशल सिंबल होता है इसका मीनिंग चेंज होता है, नहीं उसका रूल है चेंज करने का। अभी हम क्या बोले बताओ, देखो ये टेम्परेचर का, देखो टेम्परेचर का 2 सिंबल है, टी भी होता है और थीटा भी होता है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो डिग्री वो अलग है, वो यूनिट का बात कर रहे हो, हम सिंबल का बात कर रहे हैं। अब देखिए, देखिए ये है डिग्री, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेडियन, ये रेडियन है। अब इसका रूल है कि देखो, अगर मान लो यहाँ पे थीटा डिग्री, यहाँ पे क्या हो गया आपको, मान लेते जो भी है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 क्या हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है।
इसको कन्वर्ट करना कहाँ पे, रेडियन में। तो रूल तो पता होगा आपको, बता तो 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं बोला आप, 180 बोलो, कितना होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा, 5/180 रेडियन हो जाएगा इसको। तो थीटा करना, थीटा डिग्री कितना होगा, तो इसको थीटा इंटू कितना हो जाएगा, π/180। जो इसका रूल है वही फॉलो करेंगे हम लोग। पूरा मिक्स हो रहा है ना। चलो देखो, देखिए बताओ, मान लो 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 है, कितना होगा, ठीक है 27 को भी कर दे रहे हैं, 27 कितना होगा, π/180 हो जाएगा, कटेगा 6 से, कितना होगा, π/6 हो जाएगा, हो गया इसका नहीं। वो रेडियन में जब बदलेंगे तो पाई का वैल्यू, हाँ पाई का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे कितना, फिर यहां जब पुट करोगे, देखो देखिए यहाँ पे, यहां जब आप पाई का वैल्यू पुट करोगे तो कितना पुट करते हैं बता तो यहां पे 22/7 भी करेंगे या फिर कितना 3.14 पुट करते हैं। जब रेडियन के फॉर्म में एंगल रहेगा तो यहां पे इसका वैल्यू यही रहेगा या फिर 3.14/6 होगा, ये होगा। और वही जब डिग्री में पुट करते हैं, डिग्री में जब जाएंगे तो वहां पे 180 पुट करते हैं हम लोग। समझ में आया कुछ? अगर एंगल किस में है आपका, रेडियन में है, तो 180 में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा अभी, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा भरा हुआ है इसका। ट्रिग्नोमेट्री में भी यार हम लोग आगे है ऑसिलेशन चैप्टर, ऑसिलेशन। अरे कंफर्म होगा, वो कैसे बोल रहा है तो नहीं होगा। देखो तुम लोग देखो, कुछ चैप्टर बहुत इजी भी है, जैसे देखो थर्मो वगैरह, थर्मो में टाइम नहीं लगता है समय। अब तुम मेरे हिसाब से नहीं बोल रहे हो, हम लोग पढ़ाते हैं जानते ना। देखिए आपका देखो दिक्कत, जो दिक्कत नहीं बोलो, मतलब जो आपका लिए पूरा रहेगा, थोड़ा सा लगेगा आपको दिक्कत, वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है चैप्टर, आप बोलो 10 तक। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है थर्मो। थर्मो में 3 चैप्टर आपका है, हम लोग यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगा पहला, सेकेंड होगा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये तीनों थर्मल में ही आता है, थर्मो बोलते हैं तीनों मिलाकर। क्या बोल रहे थे, कितने दिन में? नहीं, वो 3 दिन कैसे हो जाएगा, टाइम मिलेगा, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर ये सब। ठीक है, यहाँ हो गया, फिर इसके बाद ऑसिलेशन हो गया, वेव हो गया, वो सब में दिक्कत नहीं होने वाला है आपका। हाँ चलिए सुनो, अल्लाह मत करो। देखो इसको हम शुरू किए हैं, थोड़ा सा खत्म करें तो छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद जो बोलेगा हम करा देंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत है, वो हम मना क्या करें, पक्का मतलब क्या पढ़ाई से गुजरा बोलना। वीडियो ला भी कर देंगे, वो वीडियो ला भी कर देंगे, रुको। अच्छा चलिए चलिए सर, वॉल्यूम थोड़ा सा देख लो, बताओ पहले बता तो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे लेंथ लेते हैं, हाँ सर अगर हम लेंथ लेंगे, बताओ देखो, तो टोटल मास तो टोटल लेंथ, ठीक है ना, पूरा मास लेंगे तो पूरा लेंथ से डिवाइड करते हैं, और जब स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, स्मॉल लेंथ, तो मास भी क्या होगा इसका स्मॉल वाला लेंगे वो। ठीक है, कुछ समझ में आया इसमें? बताइए यहाँ देखो क्या हो। देखिए जब इस पूरे रॉड का, रॉड होगा जो भी यहाँ पे है, जब पूरा इसका मास लेंगे तो लेंथ भी पूरा होगा इसका, और जब इसका लेंथ स्मॉल लेते हैं dl, तो मास भी यहाँ पे कितना होगा, dm आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सिग्मा। जैसे मान लो एक एरिया आपके पास है, अब पूरा एरिया मान लो इसका m है, और यहाँ पे हो जाएगा a। क्या क्या बोल दिया वो, मास सही बोल रहे ना, तो पूरा मास m हो गया और एरिया कितना हो गया a। अगर हम इसमें अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका एरिया कितना होगा, d होगा, और मास कितना होगा, dm। ठीक है ना। अब बताओ यहां पे एक आता है सिंबल सिग्मा, बताओ सिग्मा का नाम क्या होगा, सिग्मा क्या होगा बता तो। यहां पे देखो लेंथ था तो लीनियर हुआ, सरफेस रहेगा तो इसको बोलते हैं सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा देखो, जब पूरा एरिया लोगे, एरिया पूरा लोगे तो मास भी पूरा लेना आपको, ठीक है। और अगर आप स्मॉल एरिया लेते हो तो एरिया डी ए है, तो मास भी कितना होगा इसका, dm होगा इसका। ठीक है, बता दे रहे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या बोले, ये डिवीजन करना, देखो रेशियो लेना आपको
मास और लेंथ का रेशियो लेना है। अब देखो क्या बोले, अगर पूरा लेंथ लोगे, पूरा लेंथ, तो मास भी पूरा लेना है आपको, और अगर स्मॉल लेंथ लेते हो तो मास भी आपको स्मॉल लेना है। जिसने बोले हाँ देखो, देखिए अगर मान लो आप 10 कॉइन मिलाए हो, ठीक है, 10 सिक्का मिलाए हो, तो अगर 10 सिक्का का लेंथ ले रहे हो पूरा, तो उसका मास भी पूरा लेना पड़ेगा आपको, हाँ 10 का। और अगर आपको क्या करना है, एक सिक्का का बात कर रहा हूँ, एक सिंगल कॉइन का, तो सिंगल कॉइन का लेंथ लेंगे और सिंगल कॉइन का मास लेंगे, तो उस कंडीशन में आपको ये रेशियो मिलेगा आपको। हाँ स्मॉल वैल्यू के लिए वो, ठीक है, हाँ स्मॉल वैल्यू के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, स्मॉल लेंथ लेंगे, डी लगा दिया मतलब स्मॉल होगा आपका, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा। चलो बताए सर वॉल्यूम, बस ये देखो है, चल बताए यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वॉल्यूम हुआ। अगर इसका पूरा वॉल्यूम लेंगे तो मास भी पूरा आएगा, पूरा मास लेना है। और अगर यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इसका, अगर इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे इसका मास होगा dm और वॉल्यूम हो जाएगा dv। बताओ यहाँ पे आता है रो, रो का नाम बता क्या होगा, लेमडा हो गया, हो सिग्मा हो गया, और यहाँ पे क्या होगा रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल टू, बताओ जब पूरा मास लेंगे इसका, पूरा मास पूरा वॉल्यूम, और क्या होगा dm बाय dv। बता तीनों में डिफरेंस क्या, बता तुमको पहले तीनों में क्या डिफरेंस है। एक में लेंथ को ले रहे हैं, सेकंड में एरिया को ले रहे हैं, और थर्ड में वॉल्यूम ले रहे हैं। तो मास और लेंथ का रेशियो क्या कहलाता है, लीनियर मास डेंसिटी। मास और एरिया का रेशियो क्या कहलाएगा आपको, सिग्मा, जिसका नाम क्या होता है मास सरफेस मास डेंसिटी। इसका बताओ अगर मास और वॉल्यूम का रेशियो लेंगे तो क्या कहलाएगा वो, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है ना। और क्या बोले वो, अगर पूरा वॉल्यूम लेना है पूरा इसका, तो मास भी पूरा लेंगे। अगर स्मॉल एलिमेंट का ले रहे हैं तो मास भी आपको स्मॉल एलिमेंट का लेना आपको। बोलो केवल लेंथ ही इसके पास है, वो जैसे नहीं धागा हो गया तो उसका लेंथ जो है सो बहुत ज्यादा है, और थिकनेस जो बोलोगे उस नेग्लिजिबल है उसका। इसमें देखो ये ब्रेथ लेंगे इसमें हम नहीं, जैसे पेज आपका हो गया, पेज लेंगे, पेज जैसे आपके पास है तो थोड़ा कॉपी ला, कोई भी देखो देखो जल्दी लाओ। जैसे देखिए आप, अब मान लो देखो क्या है, देखो जो लाइनिंग नहीं खींचा हुआ है, इसमें लाइन खींचा हुआ है क्या बोल रहे, नहीं आ रहा है। देखो देखो जैसे मान लो केवल लाइन लेना, ठीक है, लाइन, केवल लाइन का बात कर रहे हैं, तो लाइन के पास देख रहे हैं कुछ ब्रीथ है, इसके पास चौड़ाई है, केवल इस लाइन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जूम किया हुआ है, ठीक है, अगर रियल में देखेंगे तो इसका तो इस टाइप का है, ये इस टाइप का रहेगा। अरे सब है वो, सब वीडियो वगैरह सब तो है हम लोग का, दिखा नहीं पा रहा तुम लोग का वो। चलो अरे क्या करें, मैम करना तो नहीं कर देते हो, मैम कभी हम करवा लेते इससे। देखो देखो देखिए, सुनो सुनो थोड़ा सा, ठीक है हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सरफेस, सरफेस में आपको ये लेना है, रुको ना पहले, ये सरफेस में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर पूरा मास लेंगे इसका, पूरा एरिया लेंगे तो मास पूरा का लेना होगा। और अगर इसमें से मान लो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेते इसका, कट कर दिए, थोड़ा सा कट कर देंगे, तो यहाँ पे देखो इसका ही आपको एरिया लेना है और इसका ही वॉल्यूम लेना है, ठीक है। चल देखो अगर पूरा लेना, देखो ये कॉपी लेंगे तो ये आएगा वॉल्यूम में, रहने दो ना पर, देखो ये वॉल्यूम में लेंगे इसको, ये पूरा वॉल्यूम में आएगा, इस पूरे का मास लेंगे और इसका वॉल्यूम लेंगे वो, तब आपका इस कंडीशन में आएगा। लिख लो इसको, लिखो चलो लिख लीजिए इसको, चलिए जल्दी करो इसको। यहां पे इसके बाद थोड़ा एक दो लाइन और लिखना है, जल्दी करो इसको। dm इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू dl। देखो पहले सुनो, अल्लाह मत करो, टॉपिक वन में आपका क्या था बता दो, टॉपिक वन में क्या था,
सेंटर ऑफ मास था। कोई बताएगा इसमें कुछ, बता क्या क्या पढ़ाया वो? सेंटर ऑफ मास बता क्या पढ़ाया आपको? देखो पहला यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ मास सबको होता क्या है, डिफाइन किए हम। बता क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या होता है? रख दो, थोड़ा रखो ना, रखो उसको। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बोलो तो? किसी बॉडी का मास या वेट भी बोले सकते हो। तो पहले फिलहाल मास ही बात करेंगे हम लोग। किसी बॉडी का मास क्या होगा, वहां पे कंसंट्रेटेड रहेगा ना, वहीं पे सेंटर रहता है। जैसे क्या हुआ देखो तो, आप उस पॉइंट पे अगर होल्ड करोगे तो पूरा मास को बैलेंस कर सकता है। जैसे फैन का ही बात कर लो, तो फैन का देखता जो लगा हुआ आपका रॉड लगाया जाता है, तो देख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास जहां रहेगा वही इसको फिक्स किया जाता है। अगर कहीं और बैलेंस उसको फिट कर दिया तो देखो क्या होगा, कहीं और फिट कर देने से उसका जो मूवमेंट हो रहा है देखना वो क्या होगा, रैंडम होने लगेगा। ठीक है, वो ऐसे मूव करने लगेगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, पूरा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड रहेगा। अब बताया इसका पहला क्या था, वेक्टर फॉर्म में बताया क्या फॉर्मूला था वो? वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? 2RCM कितना था, M1। ठीक है देखो M1 R1 प्लस कितना हो गया, M2 R2 प्लस M3 R3, M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है ना। फिर क्या था इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन में क्या था, XCM YCM और क्या था, ZCM। XCM लिख लोगे आप लोग। XCM में क्या होता है, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3। बाय में क्या हो गया, M1 प्लस M2 प्लस X3। फाइंड कर लोगे वो। चलो सेकंड में क्या था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा बताओ सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा, बता दो कैसे मोशन करेगा? लीनियर होगा। कैसे, मतलब एग्जांपल लेना तो कैसे बताएंगे बताओ? व्हील का हम लोग बात कल एग्जांपल किए थे। देखो कल हम लोग बात की थी व्हील का। जैसे नहीं होता है कि इसका रोटेशन कर रहे हैं, मान लो देखो ये रोटेशन कर रहे हैं, तो अगर ये रोटेशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। कल एग्जाम्पल बोतल का लेके समझा रहे थे किसी को। देखिए यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ मास है, देखो ये तो घुमा रहे हैं हम, ये तो घूम रहा है पूरा बॉडी, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर। ये घूम रहा है पूरा, बट इसका सेंटर ऑफ मास लीनियर मूव करता है। जैसे मान लो एक बाइक है, अब बाइक का जो व्हील होता है चक्का, और जहां पे क्या लगाते हैं, फीड करते हैं इसको हम। जैसे देखो क्या हो गया, मान लेते हैं ये इसका व्हील है, चक्का, ठीक है ना। तो ये जब घूमेगा, ये घूमेगा तो सेंटर जो इसका होगा, सेंटर क्या होता है देखो तो, यहाँ पे मार्कर नहीं है ना, मार्कर नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर ये घूमेगा तो सेंटर मास का मोशन किस टाइप का होगा, लीनियर मोशन होगा। ये रोटेशनल हो रहा है, पूरा बॉडी का व्हील का मोशन तो होगा रोटेशनल होगा, रोटेशनल, बट जो इसका सेंटर मास यहाँ पे है वो क्या करता है, लीनियर मोशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पूरा बॉडी मूव कर रहा है तो इसका सेंटर भी मूव करेगा। कल बताया था ना, बताओ क्या था वेलोसिटी का, बता फॉर्मूला क्या था, m1 v1 प्लस कितना था, m2 v2 और डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया वो। फिर पढ़ाए थे एक्सेलरेशन, बताओ तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे, ACM को m1 a1 प्लस m2 a2। तो कल हम लोग का क्लास में ये सब हुआ था, ठीक है। चलिए आगे का जो टॉपिक हमारा है, चलिए सर इसका टाइप्स कितना टाइप का था, ये 3 टाइप का था। पहला पॉजिटिव वर्क लिखो, तो यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉमर्शियल यानी व्यापारिक जो होता है, व्यापार में जिसको यूज किया जाता है, बिजनेस वाला। जैसे देखो क्या गवर्नमेंट हम इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रहा है, आपसे क्या लेता है, वो पैसा लेता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए, जैसे अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बिल जो घर का आएगा, घर का इलेक्ट्रिक बिल इसी में आता है। चल लिखिए सर, पहला है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। तो वर्क यहाँ पे आपका आएगा F इंटू एस इंटू 1 या cos 0, और फाइनली आपका F इंटू एस आएगा। सेकेंड नंबर, नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क इतना सबको याद रहता है, फर्स्ट टॉपिक सबका माइंड में रहेगा।
लास्ट तक रहेगा। इसके बाद अभी सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आद मतलब कर पढ़ कब रहा है, तुम रिवीजन कब कर रहा है? खाली मुंह चलाने सीख गया, बस बोलो ना। W = कितना हो जाएगा? 0 लिखो। ये टॉपिक 1 खत्म होता है आपका। इसके बाद स्टार्ट होगा टॉपिक 2। नहीं लगेगा 10 पेज। तुम लोग लिख रहा है, अगर बड़ा बड़ा लिख रहा हो तो टाइम बता रहे आपको लिखना कैसे है, सब उड़ा देंगे, घबराओ मत, टेंशन मत लो भी। देखिए पहले अगर तुम लोग देखो लिखने का तरीका क्या है। देखो तुम लोग बड़ा बड़ा लिखोगे तो फिर बहुत सारा पेज लेगा। पहले इधर लाओ, कभी देखिए ये जो आप लिख रहे हो ना, देखो जब आप समरी लिखोगे तो यहाँ पे हम तो इसको मत छोड़ो, यहाँ से इसका पार्टीशन करो, 2 या 3 कॉलम बनाओ इसका, ठीक है? 3 कॉलम बना दो। ये देखना अभी जितना लिखे ना बोर्ड पे हम, सारा एक ही कॉलम में आ जाएगा आपका। चलो फर्स्ट पेज का नहीं बात कर रहे हम, फर्स्ट पेज जैसे लिखना लिख लो। सेकंड पेज यहाँ जो लिखोगे ना 3 कॉलम बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करना लिखने के लिए। या फिर आपके पास वाइट पेज है तो वाइट पेज ज़्यादा से अच्छा रहेगा, और नहीं है रोलिंग कॉपी है तो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपका ले लेगा वो। सब होगा, तुम लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, और छोटा कर सकते हो। cos 0 कौन सा हुआ है? पॉजिटिव। cos 0 का वैल्यू 0 होता है, ये 1 होता है। थोड़ा टेंशन में बचा रहा है। चलो ओके सब करो। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 2। अरे रुको ना, पहले बोर्ड थोड़ी साफ कर दे रहे, पूरा गजब करने लगता है सब। पहले बोलने सीख गया है, बोले पढ़ना बंद ही कर दिया है। भूल से कभी कभी रिवीजन कर रहा है कोई कॉपी को, बस बोलने तो बोलो मत। नंबर ला रहे आप, लाना अपना टेस्ट में लाना, कितना ला देखते हैं हम। हाँ एकदम, इस बार टेस्ट में लाओ, है कि अब तो DVP से देंगे इन क्वेश्चन, हम मिलेगा देंगे ला के हम। छोड़ो, सही बोल रहा है, भरोसा उठ गया होगा। चलिए पढ़ाया उसी के अंदर से दिए, बाहर से नहीं दिए, ठीक है? चलो जो नोट्स पढ़ लेगा वो काफी उसका हो जाएगा, अच्छा ले आएगा। टॉपिक 2 बता दो कोई, क्या था टॉपिक का नाम, क्या था वो भी याद है कि नहीं पता नहीं? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वो तो आ गया यहीं पे लिखो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नहीं लगेगा इसमें, कांस्टेंट फोर्स जो है, कांस्टेंट में वो है ही नहीं इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, ठीक है? देखो सिंपल है, देखो यहाँ लिखा हुआ सामने, यही दोनों फॉर्मूला है, ठीक है? ये फॉर्मूला लिखेंगे, लिख लो। पहले हम लिखा है कांस्टेंट फोर्स होता क्या है? कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? लास्ट बेंच बोलो तो, आप बताए तो कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? तो इसे नाम से पता चल रहा है, नहीं लिखा है तब भी जाना चाहिए आपको। बताओ क्या होगा? एंगल नहीं होगा, ठीक है? बैठ जाओ। देखो यहां पे क्या होगा, देखिए तो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। एग्जांपल दे सकता है इसका, कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल, और कोई एग्जांपल? अरे सिंपल है यार, देखो क्या हुआ, एक वेट ले लो एग्जांपल। आप वेट, किसी बॉडी का वेट ड्रॉप कर रहे हैं तो वेट क्या होता है? फिक्स ही होता है। मान लो किसी बॉडी का वेट कितना होता है? mg ना, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। मान लो वो 2 kg का है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 10, तो 20 होगा ना। जब इस बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो यहां तक इसका बताओ फोर्स क्या होगा? चेंज करेगा, कितना होगा? यहां पे 20 न्यूटन है, यहां पे कितना होगा? 20 न्यूटन। यहां पे कितना होगा? 20 न्यूटन। यहां भी कितना होगा? 20 न्यूटन। तो जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। और कोई एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल और? धक्का मार दिया उसको, एक बार मार के छोड़ दिया। या सिंपल मान लो कि अगर आपको फोर्स का वैल्यू दे दिया है 100 न्यूटन, क्या ये चेंज होगा? अच्छा मान लो अगर आपको दिए 100 और x कर दिए, क्या ये फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। ये आपका पोजीशन के साथ चेंज करेगा, बट ये हमेशा फिक्स है।
अच्छा मान लो आपको दिए हम यहाँ पे 12t का स्क्वायर, फोर्स का वैल्यू फिक्स या वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल होगा, ताकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, पोजीशन के साथ चेंज कर जाएगा, और ये वैल्यू फिक्स है। तो इस टाइप का फोर्स को बोलेंगे हम कांस्टेंट फोर्स, जो पोजीशन या टाइम के साथ या वेलोसिटी किसी दूसरे के साथ चेंज नहीं करता होगा, फिक्स है पूरा, वो कहलाएगा कांस्टेंट फोर्स। और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरली ये फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स, पहले बताओ कांस्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, जिसका वैल्यू चेंज यहां पे नहीं होगा। लिखो, तो पहला आप हिंट कर लो, कांस्टेंट फोर्स होता क्या है, वैल्यू डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, इसका वैल्यू चेंज यहां पे नहीं करेगा। और एग्जाम्पल बताओ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं 100 न्यूटन, एग्जाम्पल हो गया वेट, वेट ऑन बॉडी, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे किसी बॉडी का वेट फिक्स होता है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बताओ, वर्क का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला लगाना आपको, F इंटू एस, जिसका वैल्यू होगा एफ एस कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। लिख लो, इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कंसिडर क्या किए उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे ये माने हैं, इसके अकॉर्डिंग ये ले लिए हम, अगर आप चाहे तो x1 s2 s3 ले सकते हैं, f1 f2 f3 ले सकते हो, बस i को i के साथ करना, j का j के साथ और k का k के साथ, बस यही रहना चाहिए। चलो तो लिखो इसको, एग्जाम्पल में यहाँ तो देने की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हम लोग यहाँ पे। चलो अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक 3 के बारे में। हाँ, टॉपिक 3, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा नाम, देखो एक सेकंड देखो, तो ये आपका आ गया, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, लिखो इसको। अब कोई बताएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पहले तो बताओ वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल, अभी जस्ट लिए थे एग्जांपल ना हम लोगों, एक्स रहेगा, वाई ले सकते हैं, जेड भी रहेगा साथ में आपका। लिखिए इसको, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू किस फॉर्म में रहेगा, हो सकता है 12x ही रहे, केवल x केवल रहे, हो सकता है यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या रहेगा आपका, x एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसे भी रह सकता है आपका। लिखो जल्दी से इसको, कौन सा हो, टॉपिक 3, अब ये स्टार्ट किया है उसको, मतलब फोर्स या चेंज करेगा टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज करेगा, पोजीशन के साथ चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करता है। अच्छा पता यहाँ पे चेंज क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्यों कर रहा है, एक्स ही है, देख ना एक्स भी साथ में आ गया है, एक्स आया मतलब एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना फोर्स आएगा 0, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो, कितना आएगा 12, 2 पुट कर दो 24, तो देख रहा है चेंज कर रहा है वैल्यू, और यहाँ पे चेंज नहीं होता है। चलो फॉर्मूला पता है यहाँ पे कितना होगा, फॉर्मूला यहाँ पे बताए थे आपको हम, एफ इंटू डी एक्स, हम लोग एक्स के फॉर्मूले के चले हैं, तो यहाँ पे हम एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं, हो सकता है आपका वाई के फॉर्म में भी होगा, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, लिख लो इसको। अब आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ अगर आपको यहाँ पे दिया है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे पहले बता फोर्स किस टाइप का है, ये वेरिएबल या कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों, ये कांस्टेंट फोर्स क्यों होगा, ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, फिक्स है पूरा, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और आप अगर यहाँ पे लोगे तो एक और ग्राफ आपके पास इस टाइप से भी ले सकते हो। ये फोर्स किस टाइप का है, कांस्टेंट या वेरिएबल, चेंज कर रहा है टाइम के साथ, देख रहा है जब एस का वैल्यू 0 है तो फोर्स भी 0 है, जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है आपका, तो इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है। और बट यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला होता है कितना,
वर्क वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अंडर, हाँ ठीक है, वो तो एरिया अंडर एफ एस ग्राफ हो जाएगा इसका। चलो लिखो उसको, लिखो जल्दी से। अच्छा इस ग्राफ से अगर आपको पूछता है कोई, पर लिखो इतना, लिखो तो बताते आगे, लिखो इतना इसको। ये लो नहीं हुआ है क्या? तो हम सब नहीं मिटाएंगे, केवल इतने मिटाने वाले हैं, फिर यहीं पे आएगा सारा। कौन बता सकता है हमको? ग्राफ के थ्रू बताना है आपको कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। ग्राफ के थ्रू बताना है, ग्राफ ग्राफ, ये डायरेक्शन से नहीं, इस फॉर्म में बताना है आपको। बता कैसे होगा बताओ? एरिया, एरिया निकाल रहे हम लोग। अगर एरिया प्लस में आए तो पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव, ये माइनस में आए तो नेगेटिव, और एरिया जीरो हो गया तो जीरो वर्क। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसे मान लो फर्स्ट ग्राफ ये है। अब यहाँ पे हम ग्राफ जो ले रहे हैं वो प्लस में है, देखो ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसका बताना है कि जो एरिया आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में आएगा। सेकेंड ग्राफ आपके पास एक और है, यहाँ पे एक ग्राफ है जहाँ पे आपका ग्राफ इस टाइप से दिया हुआ है, डाउनवर्ड दिया हुआ है, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा तो फोर्स यहाँ पे माइनस में होगा, फोर्स यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे 100 नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है तो मान लेते हैं ये 300 न्यूटन है। तो ये कितना होगा? -100 ले सकते हैं इसको हम लोग, -100, ठीक है ना। और ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं 10 मीटर, ये आपका है 8 मीटर। और एक और ग्राफ ले रहे हैं हम, थर्ड ग्राफ, कांस्टेंट है, जीरो वर्क के लिए हो, जीरो वर्क ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल ही होगा। ये ग्राफ इसी पे लाई कर रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है, नहीं 4 से 0 कर दे रहे हैं। देखो चलिए बताइए, पहला का वर्क बताओ कितना आएगा? हमको एरिया इसका निकालना है, ठीक है ना। यहां पे एरिया हमको इसका निकालना है, ये वाला एरिया। चलो बताओ एरिया कितना आएगा इसका? ट्रायंगल में कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो हाफ हो गया, बेस कितना है इसका? 10, और हाइट कितना है इसका? 300। कितना आएगा बता दो उसको, 5 से कटेगा, आपका आएगा 1500 जूल आएगा। चलो इसका बताओ, इसका W इक्वल टू कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो हाफ हो गया, बेस कितना है इसका? प्लस में हो जाएगा, और हाइट कितना है इसका? -100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? -400 जूल। क्या आया प्लस के माइनस में? तो ये है नेगेटिव वर्क का, ठीक है। ये प्लस से माइनस में? प्लस में। ये पॉजिटिव वर्क का आपका है, ये पॉजिटिव वर्क का होगा ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया। चलो अब बता इसका, यहां पे फोर्स दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0, या फोर्स ही 0 हो गया। अगर फोर्स 0 हो गया तो बताओ क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस कितना है इसका? जो भी होगा ऐसा होगा, और हाइट 0 हो गया, 0 वर्क आएगा इसको। चलो बना सकते इसको। तो ये आपका हो गया टॉपिक 3। चलो नेक्स्ट है टॉपिक 4। इसके बाद जल्दी करो पहले इसको, ये सब चीज याद रखो तब ना होता है कि बस टॉपिक 1 याद हो जाना शुरू हो जाएगा। सारा चीज याद रखिए पूरा, जल्दी करो उसको, सारा चीज आपका रिवाइज हो जाएगा। समरी देखते हैं हम और करवा देंगे टाइम की तरफ से। तो टॉपिक 2 ये सब तो लिख लिया होगा दोनों सबको। चलो इसको हटा रहे हैं, कर देंगे टाइम पे, वो टेंशन मत लो आप। इसको हटाएं ये वाला। तो इसके बाद बताओ टॉपिक 4 में क्या है? एनर्जी है ना, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। चलो उसको देखते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा एनर्जी में, इसको हटाते इसको हम पूरा, ये तो हो गया सबको पूरा नहीं है। तो हम लोग का नेक्स्ट है आगे टॉपिक 4। चलिए सर, हाँ तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, चलो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता क्या है? कैपेसिटी या एबिलिटी। देखो एबिलिटी या कैपेसिटी दोनों ले सकते हो आप। एबिलिटी टू डू वर्क, लिखो आगे ये सब।
बताओ यहाँ पे इसका क्या होगा, स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये स्केलर एसआई यूनिट क्या होगा इसका, जूल हो जाएगा इसका। सेम वही पूरा कॉपी करना आपको, किसका, जो वर्क का था, तो जूल होगा, और क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ सीजीएस क्या होगा इसका, अर्ग होता है, और इसको आप बोल सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एस का पावर -2। चलो और बताओ इसमें क्या होगा, डायमेंशन, तो एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन इक्वल टू होता है वर्क का डायमेंशन, और इक्वल टू होता है हीट का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, ठीक है, सब इक्वल होगा। आप ये लिखो टॉर्क, और इक्वल टू हो जाएगा एम एल का स्क्वायर पर -, ठीक है। बाकी यहाँ पे नहीं लिखाते, हम कॉमर्शियल लिखाने जा रहे हैं, सब वही पूरा कॉपी होगा, अगर लिखना है तो वही रहेगा, बाकी सब कॉमर्शियल। बोलो लिख दो सेम एज, यहाँ लिख दे रहे हैं अदर यूनिट्स आर सेम एज वर्क, लिख लो इसको, बाकी सब क्या होगा वर्क के जैसा ही होगा। तो ये था आपका एनर्जी। नेक्स्ट इसका हो गया टाइप्स, पहला इसका क्या होगा वो, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट हमारा है मैकेनिकल, ठीक है, और मैकेनिकल भी होता है दो टाइप का आपका यहाँ पे। तो मैकेनिकल पहला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और नेक्स्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है और को बताएगा, मैकेनिकल के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। अच्छा बताएगा ये एनर्जी किसी बॉडी के अंदर कब आता है, ये एनर्जी कब आएगा, मोशन होगा, शेप एंड साइज या पोजीशन, तीनों होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन, क्या होगा चेंज, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन और शेप एंड साइज और मोशन ऑफ बॉडी, इसमें से कोई भी कुछ होगा तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आता है। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बताओ कब आएगा किसी बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ कब आएगा, जब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां लिखो, यहां पे होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो इसको, लिखो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, या फिर आप चार्ज लिखो, और चार्ज नहीं लिखा है था उसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो बोलो, हम वैसे पार गए था। अब बता आगे, और बताए आगे। नेक्स्ट है केमिकल, सब नहीं, जितना इंपॉर्टेंट वही लिखाएंगे आपको। केमिकल एनर्जी बता कितना होगा, इसका बताओ। केमिकल एनर्जी कैसे आता है किसी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन के कारण रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बोल सकते हो यहाँ पे आप। एग्जाम्पल तो पहला आपके पास बैटरी ही है, बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो आप, बैटरी के अंदर जो पानी डालते हो उसमें देखो क्या होता है, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका, केमिकल, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो केमिकल आप डाल रहे हो, आप वाटर डाल रहे हो H2O, वो जब क्या करते हैं, जब चार्जिंग करते हैं तो वो ब्रेक होता है, आयंस का ब्रेक होता है। आयंस एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ क्या बनेगा, माइनस। देखा होगा बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। जब हम H2 क्या होता है, होता नहीं, वो बाद में दे दिया गया, ठीक है। वो बनता कैसे देखो। अच्छा बताओ, क्या जब बैटरी डाउन होता है, बैटरी मान लो पूरा डाउन है, क्या उसमें प्लस माइनस काम करता है क्या, तो फिर तो प्लस माइनस जाने का कोई काम ही नहीं हुआ। प्लस माइनस कब काम करेगा, जब वो बैटरी चार्ज होगा, जब वो बैटरी चार्ज होता है। और चार्ज में देखो होता है क्या है, आपके पास है H2O, जब इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, हम एनर्जी पूरा देंगे, तब ये क्या होता है, ब्रेक होता है H+ में और OH- में, ठीक है। जब इसको चार्ज करेंगे तो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और एनर्जी सप्लाई करने के बाद H+ और क्या बनता है, OH-। तो देखो बैटरी का सारा H+ बैटरी के प्लस पे आता है, यहाँ पे एक तरफ बैटरी का सारा H+, और एक दूसरे टर्मिनल पे क्या आएगा, सारा OH- सेकंड पे आता है। तो जिसपे H+ स्टोर हुआ वो प्लस जैसा बिहेव करेगा, और जिसपे OH- स्टोर होता है वहां पे क्या होता है, वो माइनस के जैसा बिहेव करेगा आपको।
ठीक है, तो आपके पास 2 आयन होता है, एक H+ और क्या होगा एक OH-। पढ़ना है आपको आगे जाके ये। चलो ये लिख लिया आपने, इसको लिखा इसको केमिकल रिएक्शन। और कोई बताएगा जहां केमिकल रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको वाटर में डाल दो, वहां भी रिएक्शन करेगा वो, वहां सबको हीट मिलेगा, हीट होता है फिर कुछ अलग ही बन जाता है वो आपका। चूना पत्थरी का बात कर रहे हैं हम, उसको पानी में डाल दो फिर वो रिएक्शन कर लेगा आपका, होता है। तो ये सब आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और बता आगे चलिए, है तो बहुत सारा, ठीक है, इतना ही लिखा रहे इसमें हम टाइप्स में। हम लोग को पढ़ना कौन सा है, मैकेनिकल, तो इसको आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम लोग। टॉपिक 5 दो तो क्या है टॉपिक 5, केवल टाइप का नाम लिख लो, बताओ टाइप में क्या होता है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होगा, रीजन इसका हीट का फ्लो। थर्मल एनर्जी में होता है हीट का फ्लो, जो पढ़ने वाले हम लोग चैप्टर कहाँ पे 13 में, 12 में, 11, 12, 13 में एनर्जी में क्या होगा एग्जाम्पल इसका बोलो, हीट सप्लाई करने से। देखो आप देख लो, जैसे क्या होता है एक रॉड के अंदर रूम में यहाँ सप्लाई कर दो, मतलब रूम में हीटर लगा दो, तो क्या होगा पूरा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो रूम का टेम्परेचर बढ़ा मतलब आपके पास देखो एनर्जी बढ़ेगा यहाँ पे। जैसे सन से जो लाइट मिलता है हम लोग को, लाइट भी मिलता है और क्या मिलता है, हीट भी मिलता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां से हीट चल के आपके पास आ रहा है, और वो हीट का हम लोग यूज कर रहे हैं, उस हीट का हम सोलर में यूज करते हैं। कैसे नहीं मिलता है वो, ठंडा के दिन में देखो, ठंडा के दिन में आप बाहर बैठ जाओ धूप में, आपको एनर्जी मिलेगा। वही सनलाइट को हम सोलर में यूज कर रहे हैं, वही सनलाइट को पेड़ पौधा जो है क्या करता है, अपना भोजन बनाता है उससे आपका। तो सब जगह इसका यूज है। अगर अब टेम्परेचर नहीं हो तो फिर पेड़ पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। हम लोग का भी एक लिमिट है टेम्परेचर का, तो ये सब हीट एनर्जी से मिल रहा है आपको। क्या बोल रहा है, लिमिट अभी नहीं बता सकते उसको, लेकिन ये कौन सा थी ये तुम लोग, चलो लेके आगे लिखो। तो बहुत सारा है, इतने रखो ना। टाइडल बोल रहा है, जैसे देखो क्या होता है सी में, खासकर समुद्र में टाइड्स उठते रहता है, वेव बनते रहता है, वेव तरंग होते रहता है। तरंग के कारण क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगा। जैसे देखो क्या होता है, तरंग में एनर्जी होता है, वेव देखो सिंपल, आप चाहे तो टरबाइन लगा के उसको यूज कर सकते हो। हम सिंपल बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है, कुछ समुद्र में नहाने गया तो समुद्र में देखना हमेशा कंटिन्यूअस वेव बनते। देखिए इसका देखो, तो लास्ट क्या है, बस देख लो इसको। चलो टॉपिक क्या हो गया, टॉपिक 5। टॉपिक 5 बताओ यहाँ पे क्या था, कोई बताएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी है एंड इट्स रिलेशन विथ क्या होगा, रिलेशन विथ लीनियर मोमेंटम। क्या आएगा आपको बताएगा इसका, बताओ यहाँ पे हो। देखिए क्या होता है किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। और नेक्स्ट बता फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ mv का स्क्वायर। और भी एक फॉर्मूला लिखाए थे हम, क्या होता है Ke2 इजकल टू n स्क्वायर इंटू Ke1। कब यूज करना है इसको, डबल ट्रिपल वाला में, स्पीड को डबल कर दे, स्पीड को हाफ कर दे। और इसका फॉर्मूला एक और यहाँ पे क्या था, Ke2 इजकल टू कितना, Ke1 इंटू V2 बाय V1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इसका है। और बताओ के का फॉर्मूला P स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला भी इसका है। और यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है हम Ke2 इजकल टू n स्क्वायर इंटू Ke1। और एक फॉर्मूला और है, चलिए इसको P2 बाय P1